अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी वनाची एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। सीमा हैदर केस से मुतल्लिक़ अगर आप लोगों को सब अपडेट जाननी है, केस की प्रोसीडिंग के बारे में आपको जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ग़ुलाम हैदर के साथ इंसाफ़ होता देखें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। सीमा हैदर केस जो लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि उनके जो वकील साहब हैं एपी सिंह साहब, वो जो होली का त्यौहार सीमा ने मनाया है उसमें वो नहीं आए। उनके जो मुँह बोले भाई बने हुए हैं वो उस त्यौहार में नहीं आए। तो मोमिन मलिक साहब ने कहा था एक वकील जो है वो अपने क्लाइंट के घर क्यों जाएगा, वो एक दफ़ा गया अलग चीज़, वो बार बार जा रहा है। तो वो ये केस जो है इसमें इल्लीगल तरीके से एक जो लड़की है वो इंडिया गई हुई है और उसने शादी भी जो की वो भी इल्लीगल है और करवाने वाला भी एक वकील है। इंडिया के अंदर से अब आवाज़ें जो है वो इंडिया के अंदर से आना शुरू हो गई हैं सीमा हैदर के ख़िलाफ़। क्यों? सीमा हैदर एक्सपोज हो चुकी है हर किसी के सामने। और जो एपी सिंह साहब हैं उनके लिए एक नया मसला जो है वो शुरू होने वाला है। एडवोकेट मोमिन मलिक साहब को कल एक प्रोग्राम में बताया गया कि जब सीमा हैदर ने न्यू यूट्यूब चैनल उसका बना तो जो एपी सिंह साहब हैं उन्होंने उस पहली वीडियो में अपना अकाउंट नंबर दिया और बताया कि आप लोग इंडिया वालों कि आप लोग हेल्प करो ताकि हम पैसे ये इसको दें। तो एपी सिंह साहब जो हैं उन्होंने वो पैसा भी कलेक्ट किया। अब मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं कि अब एपी सिंह साहब को उस पैसों का हिसाब भी देना पड़ेगा कि वो कितने पैसे इकट्ठे हुए और वो पैसे कहाँ गए। डे बाय डे हर रोज़ सीमा हैदर के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। बहुत से जो सोशल वर्कर हैं वहाँ पे इंडिया में अब वो आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं कि ग़ुलाम हैदर के साथ ज़्यादती हुई है और ये शादी ही इल्लीगल है। सबसे पहले इस शादी पे बात की जाए तो ये शादी ही इल्लीगल है और इसके रिलेटेड जो है वो डिटेल सबके सामने है कि डिवोर्स के कोई पेपर नहीं है ना पाकिस्तान में और ना ही जो है वो इंडिया में। अब चूँकि ये चीज़ अदालत के अंदर शुरू हो चुकी है और प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हायरिंग इसकी 2-3 दिन हो चुकी है और मोमिन मलिक साहब का कहना है कि विदिन फ्यू डेज़ सबसे पहले इस चीज़ का डिसीजन होगा कि ये केस जो है इस कोर्ट में चले या फिर फैमिली कोर्ट में ये ट्रांसफ़र हो। और इसके अलावा जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं और इसका उन्होंने जज साहब से ये कहा भी कि इस केस को इतना स्लो क्यों किया गया। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है इस केस को देख रही है वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। तो फिर इनको बताया गया कि अब इस केस को थोड़ा तेज़ी से टेकअप किया गया है। जो इसका वो लप्पू है, सचिन लप्पू, वो और उसके जो वालिद साहब हैं उनके ऊपर मज़ीद कुछ दफ़ात शामिल करके एफ़आईआर काटी गई है और इस जो तफ्तीश का दायरा कार है वो भी बढ़ाया गया है और आने वाले दिनों में जेल जाना पड़ सकता है लप्पू को भी। लप्पू जो सचिन है और उसके वालिद साहब को कम से कम 6-6 महीने की सज़ा भी हो सकती है इस केस के अंदर। सीमा को तो होगी उनको भी होगी कि उन्होंने इल्लीगल काम किया। एक शादी जो थी वो नहीं हुई तलाक जो थी वो नहीं हुई एक बग़ैर तलाक के उन्होंने वो जो अपने बेटे के साथ जो है उसकी शादी करा दी। इस चीज़ का उनके ऊपर एक और केस भी फ़ाइल होगा। और जहाँ तक बात है ग़ुलाम हैदर की, तो ग़ुलाम हैदर जो है वो आजकल बहुत एक्टिव हुआ है इस केस के मुतल्लिक़ और वो डेली जो है वो अपने मोमिन मलिक साहब से रब्ता कर रहा है और प्रोसीडिंग के हवाले से वो पूछ रहा है और वो ख़ुद भी जो है वो इस केस के लिए इंडिया जाना चाहता है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि मोमिन मलिक साहब जो है वो कब उन्हें कहते हैं। एपी सिंह साहब की जहाँ तक बात है तो वो अब उनसे सवाल हुआ कि अगर ये आपको पैसे देना पड़ जाते हैं जो 5 करोड़ रुपए आपके ऊपर उन्होंने दावा किया है मोमिन मलिक साहब ने
तो फिर आप ये पैसे देंगे। तो उन्होंने आगे से रिप्लाई में कहा 140 करोड़ की आबादी है, तो सब एक एक रुपया भी देंगे तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि उनको लग रहा है कि वो ये केस हारेंगे और एडवांस में उनको अपनी शिकस्त जो है वो एक किस्म की कबूल है। क्यों? क्योंकि एविडेंस उनके पास है नहीं, बिल्कुल सब कुछ इल्लीगल है। और जहाँ तक बाकी वहाँ पे जो सोशल वर्कर हैं, एक हैं वो, उनके पास तो ये प्रूफ भी है कि जो सीमा हैदर है वो आजकल मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में लोगों से पैसे मांगती फिर रही है कि मेरी हेल्प करें, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं इस केस को प्रोसीड करूं। उन्होंने, और जहाँ तक फिर अब ये चेक करें आप कि वहाँ की जो पुलिस है उसकी नज़र में वो कह रही है कि सीमा हैदर को मच्छर भी नहीं काट सकता, बाकी वाम जाए भाड़ में। तो ये वैल्यू है इंडिया की पुलिस की नज़र में, वहाँ की आवाम की। और पता नहीं इसने जो है वो उन पर भी क्या अपने असरात जो हैं वो छोड़े हैं कि वो भी जो है वो इस टाइम धोखा खा रहे हैं। हालांकि जब इसकी प्रोसीडिंग होगी तो उनको ये पता चलेगा कि धोखा असल में वो इनको दे रही थी, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की गवर्नमेंट को, सबको सीमा हैदर धोखा दे रही थी। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं ला के, उनके साथ मेरी भी बात हुई है और मैंने उनसे डिस्कस किया कि आपको क्या लगता है कि इस केस में जो इंसाफ होता है कि आपको दिखाई दे रहा है। तो वो बहुत पुरुमीद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुद्दई है गुलाम हैदर, उसका कहना ये है कि उसको इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की कोर्ट और जो जज साहब हैं उन पर एतबार है। क्यों? क्योंकि उसको इंसाफ सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि उस बंदे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और उस जुल्म का अजाला अब टाइम है कि जो जज साहब ये केस सुन रहे हैं वो उस जुल्म का, वो जो नाइंसाफ़ी थी, वो जो फ्रॉड था, उसको एंड करके इंसाफ करें ताकि एक बाप को उसके बच्चे मिल सकें। और हम लोग आप तक इस केस से मुतल्लिक मज़ीद जितने भी प्रोसीडिंग होगी और जो कल की एपिसोड होगी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो माहिर कानून हैं हमारे शेख वकास साहब, उनको हम ऑनलाइन साथ लें, उनसे बात करें, उनसे आपको बताएं कि किस सेक्शन के तहत कैसे किस किस जगह जो है वो वहाँ पर उसके लिए मुश्किलात हैं। और अगर वो कभी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आती है तो उसको क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो सीमा हैदर केस से मुतल्लिक जितनी अपडेट्स हैं आप जो है वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हमारे नए आने वाले जो जितने भी हमारे दोस्त हैं हमारी वीडियोस को देखते हैं वो ज़रूर हमारी पिछली वीडियोस देखें ताकि उनको इस केस का डे 1 से समझ आए। देखते रहिए पिंडी वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।